हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस की महिला नेता हिमानी नरवाल की हत्या। सांपला में बस स्टैंड के पास एक सूटकेस में शव बरामद। कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने हिमानी नरवाल के शव की पहचान की। पुलिस लावारिस शव मानकर जांच में जुटी। हिमानी मर्डर केस की जांच के लिए बनाई गई 4 टीम। कांग्रेस विधायक भारत भूषण के हत्या की एसआईटी जांच की मांग की। रोहतक में कांग्रेस वर्कर हिमानी नरवाल मर्डर केस में खुलासा। शादी में गई हिमानी 3 दिन से थी लापता। 12 साल पहले बड़े भाई की भी हुई थी हत्या। 8 साल पहले पिता ने किया था सुसाइड। कांग्रेस ने हरियाणा की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा दिलाने की मांग। चमोली हादसे पर एक्शन में सीएम पुष्कर सिंह धामी। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश। चमोली हादसे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी। कहा 4 लोगों की मौत, 46 की हालत स्थिर, 4 लापता। खोज और बचाव का अभियान जारी। उत्तराखंड के चमोली में आज लगातार तीसरे दिन मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन। 4 मजदूरों की तलाश में सेना के 200 से ज्यादा जवान जुटे। चमोली हादसे को लेकर डीएम संदीप तिवारी ने जानकारी देते हुए कहा, हादसे में 55 नहीं 54 मजदूर फंसे थे। एक मजदूर छुट्टी पर था। अभी 4 लोगों का रेस्क्यू रह गया है। एवलांच में बचाए गए 24 मजदूर जोशीमठ के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती। स्पाइनल इंजरी वाले 2 मजदूरों को हेली एम्बुलेंस से एम्स ऋषिकेश भेजा गया। चमोली हादसे में शिकार जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती। मजदूरों ने कहा, हादसा अचानक हुआ, हमें कुछ पता नहीं चल पाया। तूफान भयंकर होने के कारण सभी कंटेनर नष्ट हो गए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने और लैंडस्लाइड से भारी तबाही। रायसन में लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे 3 बंद हुआ। सैकड़ों गाड़ियां फंसी। कुल्लू के सरवरी नाले में लैंडस्लाइड के बाद आया सैलाब। पानी के तेज बहाव के साथ आए मलबे में कई गाड़ियां बही। कुल्लू के पहनाला गांव में भी आसमानी सैलाब का कहर। कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क चट्टान गिरने से तबाह। हिमाचल के कांगड़ा के मुल्तान और मंडी के वरोट में भी फटा बादल। पानी के तेज बहाव की वजह से हर जगह तबाही का मंजर। डोडा के भालेसा क्षेत्र में बर्फबारी के बाद चारों तरफ दिखी बर्फ की चादर। पर्यटक उठा रहे बर्फबारी का लुत्फ। भरतपुर दौरे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जिला कलेक्टर के साथ ओलावृष्टि के प्रभाव की समीक्षा कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। तमिलनाडु के थूथुकुडी में बीती रात बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में तेज बारिश। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन पर रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए अब पुलिस परमिशन की जरूरत नहीं, सरकार ने जारी किया सर्क्यूलर। दिल्ली के शहरी विकास मंत्रालयों के मुताबिक एमसीडी और दूसरे स्थानीय निकाय अपने अपने इलाकों के निर्माण कार्यों को नियंत्रित करते हैं। पुलिस परमिशन की जरूरत एक गलत धारणा। दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने के लिए रेखा सरकार का बड़ा एक्शन। 31 मार्च के बाद सभी 15 साल पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल। दिल्ली के बड़े होटल, एयरपोर्ट और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस पर अनिवार्य होगा एंटी स्मॉग गन। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। 8 मार्च को महिला सम्मान योजना लागू कर सकती है दिल्ली सरकार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, 8 मार्च आने दीजिए, जल्द चीजें होंगी साफ। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बीजेपी के सीनियर नेता मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की। फूलों का गुलदस्ता देकर आशीर्वाद लिया। हरियाणा में आज स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान। सुबह 8 बजे से डाले जा रहे हैं वोट। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अपील, सभी करें अपने मताधिकार का इस्तेमाल। निकाय चुनाव के लिए करनाल में बीजेपी मेयर प्रत्याशी रेणु बाला गुप्ता ने परिवार के साथ मतदान किया। कहा, जनता एक बार फिर से सेवा का मौका दे। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद में वोट कास्ट किया। लोगों से मतदान की अपील की। परिसीमन मुद्दे पर कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम टीके शिव कुमार का केंद्र पर निशाना। कहा, दक्षिण राज्यों की सीटें कम करना चाहती है केंद्र सरकार। हम चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट तक लड़ेंगे। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे भरतपुर के घाना नेशनल पार्क। मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों से की मुलाकात। मणिपुर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान। कहा, गृहमंत्री लगातार कर रहे निगरानी, हालात जल्द होंगे ठीक। आज से रमजान के पाक महीने की शुरुआत। पीएम नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। दिल्ली में रमजान के मौके पर बाजारों में रौनक नजर आई। जगह जगह रोशनी से की गई सजावट। संभल में एआईएमआईएम ने डीएम से लाउडस्पीकर बजाने की मांग की। कहा, सहरी और इफ्तार के वक्त टाइम अनाउंस करने के लिए 1 मिनट का दिया जाए वक्त। हिमाचल प्रदेश के मंडी में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति परेड का आयोजन। अलग अलग देशों की संस्कृति की मिल रही झलक।